संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। राशि कीर्ति जैन नागपुर से पूछती हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन में अर्घ की पंक्ति है, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। इस पंक्ति में अष्टम वसुधा किसे कहा गया है और कैसे कृपया शंका का समाधान करें। अष्टम वसुधा किसे कहा गया है और कैसे प्राप्त करें। हाँ। प्राप्त तो पूजन से हो रही है तो पूजन से ही होगी। और अष्टम वसुधा का मतलब 8वीं पृथ्वी होता है। नरक की 7 भूमियां होती हैं और एक ऊपर सभी स्वर्गों के ऊपर एक पृथ्वी होती है जिसके ऊपर और कुछ नहीं होता है, केवल सिद्धों का ही स्थान होता है। उसी को अष्टम पृथ्वी कहते हैं। सिद्ध भगवान उसी पृथ्वी के ऊपर होते हैं, इसलिए वह अंतिम पृथ्वी कही जाती है। वहां पर हमारा निवास हो, इस तरह की भावनाएं करने का मतलब है कि हम भी सिद्ध भगवान बने, इस तरह की भावना की जाती है। इसलिए अष्टम पृथ्वी को याद किया जाता है। नमोस्तु महाराज श्री। नितिन जैन जयपुर से पूछते हैं, नित्य निकोट से निकलने वाला जीव सबसे पहले क्या बनता है, कृपया विस्तार से समझाइए। सबसे पहले का तो कोई क्रम नहीं होता है। वो अपने आप में अगर डायरेक्ट पंचेंद्रीय जीव भी बन जाता है तो वो कुछ भी बन सकता है। वो 2 इंद्रिय भी बन सकता है, 3 इंद्रिय भी बन सकता है। कोई ऐसा क्रमिक यात्रा नहीं है कि पहले 1 इंद्रिय ही बनेगा फिर 2 इंद्रिय बनेगा। कर्म बंधों की प्रक्रिया के अनुसार वह डायरेक्ट 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय डायरेक्ट पंचेंद्रिय भी हो सकता है। इस तरह से कर्म बंध की प्रक्रिया के अनुसार यह जन्म होते हैं, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीदेवी गोवा से पूछती हैं, इस विश्व में सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, उसे ग्रहण करने के लिए सिर्फ जीव द्रव्य में ही शक्ति होती है, कृपया समाधान करें। अब ग्रहण तो कोई भी द्रव्य कोई भी ऊर्जा को कर सकता है। बंदे दिखऊ पारिणामिक उच्च, इस सूत्र को ध्यान रखेंगे तो अजीव द्रव्य भी उस ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं ग्रहण करने के। लेकिन प्रयोजन जो होता है वो जीव द्रव्य से ही होता है, क्योंकि जीव द्रव्य उस शक्ति को ग्रहण करने के साथ साथ उसका अनुभव भी करता है। किंतु जहाँ पर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वहां पर अन्य अजीब वस्तुओं में भी वो शक्ति, वो नकारात्मकता आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर पहले कोई कत्ल खाना रहा हो, वहां पर अनेक हड्डियां आदि जो है जमीन के अंदर दबा दी गई हों, और उस हड्डियों से सहित उस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर हड्डियां अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं, तो वह स्थान भी अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। ऐसे स्थान पर आप कभी भी कोई भी पवित्र कार्य करेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो इसका प्रभाव जीव पर भी पड़ता है। इस तरह से जानना कि जीव और अजीव दोनों ही इस तरह की ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। शोभा जैन, मेरी शंका यह है, 6 डाला पंडित दौलत राम जी के छठी डाल के पहले छंद में दी गई है। मुनि 18,000 प्रकार के शीलों को धारण करते हैं, तो अरिहंत के होते हैं या केवल मुनि के होते हैं।
अब वहां पर जो मुनि का वर्णन है वो मुनि महाराज का ही है। 18,000 शील को धारण करने वाले होते हैं, इसके दो अर्थ होते हैं। उनका संकल्प है कि मैं 18,000 शील को धारण करूंगा, किंतु उनका वह संकल्प पूर्णतया फलित तब होता है जब वह अयोग केवली बन जाते हैं। नहीं भी बन पाते हैं तो उनके संकल्प में उनके द्वारा उस तरह के शील के पालन करने में पूरा पुरुषार्थ किया जाता है, इसलिए वो 18,000 शील के धारक कहलाते हैं। इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु महाराज श्री। डॉक्टर प्रियंका जैन कटंगी से पूछती हैं, मेरे परिवार और समस्त कटंगी जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जी, जैसा देखा जाता है दीक्षा के पश्चात साधु संतों के हाथों में हमेशा पिच्छिका होती है, परंतु समाधि होने के पश्चात उस पिच्छिका को एक वृक्ष पर लटका दिया जाता है। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि उस पिच्छिका को साधु संतों के गृहस्थ अवस्था के परिवारजनों को नहीं दिया जा सकता क्या? परिवारजनों को पिच्छिका देने में बहुत रिस्क का काम है। कई बार ऐसा हो जाता है, पता नहीं वो जीव अगली पर्याय में क्या बना, है ना। अगर वो अगली पर्याय में कुछ अलग तरह का देव बन गया तो उसे कहीं याद आ गया कि हमारी पिच्छिका को ये लोग रखे हुए हैं, और कहीं उसे अपनी पिच्छिका से भी राग हो तो वो आपके घर में आकर के आपको परेशान कर सकता है ना। इसलिए कई बार जब कोई भी साधु इत्यादि का इस तरह से समाधि मरण होता है, तो अगर वो मान लो दूसरे गति में जाकर के अपने अवधि ज्ञान से देख भी लेता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो उसे इतना ही समझ आएगा कि मेरा समाधि मरण हुआ है, मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ मेरी पीछे टंगी हुई है, मैंने किसी को मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है, तो हमें भी उनसे कोई प्रयोजन नहीं रखना। तो वो आपके लिए आपत्ति का भी कारण नहीं बनेगा और किसी भी तरह से आपके लिए सहयोगी होने का भी कारण नहीं बनेगा, तो आप उससे बचे रहेंगे। जब आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे तो उसमें आपत्ति की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए कभी भी इस तरह के मरण होने के उपरांत उन पिच्छिका आदि जो उपकरण होते हैं उनको अपने उपयोग में नहीं लाया जाता है, नहीं रखा जाता है, क्योंकि पर पर्याय में पहुंचने के बाद में न जाने उसके मन में क्या विचार आए। कहीं उसका अपनी पिच्छी के प्रति राग हो तो वो उसी पिच्छी में बैठ करके तुम्हारे घर तक पहुंच जाए, तो वो भी जो है तुम्हारे लिए कष्टकारक हो सकता है। इसलिए ऐसी आपत्तियों से बचने के लिए उस पिच्छी को वहीं जंगल में टांग देना उचित होता है। दीपशिखा जैन, जींद, हरियाणा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। मेरी शंका है, भोग भूमि से च्युत होकर जीव पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जा सकता है, जबकि भोग भूमि में लेश्याएं भी शुभ होती है। ऐसा क्यों महाराज जी? और भोग भूमि में जन्म मिलना जीव के लिए शुभ है या अशुभ? भोग भूमि में शुभ लेश्या होते हुए भी जाने की जो सीमा है वो वहीं तक है। उसका कारण यह है कि उनकी लेश्या जो उन्हें प्राप्त हो जाती वही बनी रहती है, और उस तरह की लेश्या के साथ में उनके परिणाम केवल लेश्या से ही आगे के स्वर्गों में जन्म नहीं होता है, किंतु लेश्या के साथ और भी कुछ विशुद्धियां आवश्यक होती हैं। वो विशुद्धियां उन भोग भूमि जीवों में संभव नहीं होती हैं। इसलिए ये सिद्धांत ही है कि वहां पर जन्म लेने वाले जो ये भोग भूमि के जीव होते हैं, चूंकि ये जीव बिल्कुल एक तरह से सुख में मग्न रहने वाले निष्क्रिय जैसे होते हैं, तो इनकी लेश्या इतनी ही काम करती है कि वो सौधर्म ईशान स्वर्ग तक ही जन्म ले पाए। भोग भूमि में जन्म लेना अनेक अशुभ पर्यायों की अपेक्षा से शुभ है। जब आप नरक में तिर्यंच गति में जन्म लें, उससे अच्छा तो भोग भूमि में सुख के साथ रहना उचित माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र 53 के अनुसार उपवाद जन्म वाले और चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमियों की मनुष्य और तिर्यंच आदि कभी भी नियम से अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमारे जैसे औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यंच को अकाल समय मृत्यु मिलती है। और फिर हम एक तरफ यह भी सुनते हैं कि जब जिसका समय आता है वो जीव देह को छोड़कर चला जाता है, तो इन दोनों कथनों में विरोधाभास प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों नमस्ते? वो आपको प्रतीत होता है, विरोधाभास सिर्फ जो है विवक्षा के अनुसार होता है। समय पर आदमी का मरण होता है और मरण होने पर जो समय होता है तो कहा जाता है कि यही समय उसके लिए मरण का समय था। तो ये आपकी अपनी समझ का फेर है।
केवल ये बोलने की विवक्षा होती है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को हम करते करते कहते हैं कि हमने समय पर वो काम कर लिया, और जिस समय पर वो काम हो जाता है तो फिर हम कहते हैं इस समय पर वह काम पूर्ण हो गया। तो काम के पूर्ण होने पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने काम को पूर्ण कर लिया था, तब ये समय था, और हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय पर ये काम पूर्ण हो गया। बात दोनों एक ही है, आपको समझने में अंतर लग सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। स्मिता जैन रायपुर से पूछती हैं, सिद्ध भगवान जी के 8 मूल गुण होते हैं, क्या वे अपने प्रदेश पूरे लोक तक विस्तृत करते हैं? विस्तृत करते मतलब उनके 8 गुण जो है पूरे संपूर्ण आत्म प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा प्रयोजन होगा। तो 8 मूल गुणों का या 8 गुणों का विस्तार जो है पूरी आत्मा में ही होता है, अलग अलग कोई 8 अलग अलग प्रदेशों में नहीं होता, ऐसा जानना है। नमोस्तु गुरुदेव। अपेक्षा जैन कारंजा, स्वाध्याय ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथ में क्या अंतर है? स्वाध्याय कौन से ग्रंथ का करना चाहिए? स्वाध्याय ग्रंथ का मतलब तो स्वाध्याय के लिए तो सभी ग्रंथ ही होते हैं, चाहे अध्यात्म के हों चाहे ना हो, है ना। अब आपको स्वाध्याय कौन से ग्रंथ का करना चाहिए तो ये आपकी अपनी योग्यता और रुचि पर निर्भर करता है। आपकी अपनी योग्यता के अनुसार पहले उन स्वाध्याय ग्रंथों को लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट स्वाध्याय में बढ़ता जाए। इस तरह के कुछ तथ्यपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाने वाले ग्रंथों को स्वाध्याय का विषय बनाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। उन ग्रंथों में आपके लिए बारसाणु वेखा, नई छैडाला इत्यादि द्रव्य संग्रह, ये ग्रंथ प्रारंभिक अवस्था में लाए जा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। सुधा जैन सिरसागंज। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ऐसे कौन से प्राकृत ग्रंथ की रचना की है जिसमें पूजा और दान को श्रावकों का परम कर्तव्य बतलाया है, जिसकी अभी तक कोई टीका नहीं हुई? नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा लगता है ये प्रश्न वो है जो किसी प्रश्नोत्तर वाले कोई मतलब कार्यक्रम चलते रहते हैं और उन प्रश्नों को आप यहाँ पूछ रहे हैं। ये कोई तत्व सूत्र रिलेटेड प्रश्न तो है ही नहीं, फिर भी आपने पूछा है तो बता देता हूँ। रयण सार नाम का ग्रंथ है जिसके ऊपर कोई भी आचार्यों की कोई टीका भी नहीं है, और उस ग्रंथ के अंदर ही यह श्रावकों के लिए दान और पूजा का मुख्य भाव बताया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर मगन जैन आस्था, कालाणु को निश्चय काल किस अपेक्षा से कहा गया है? कालाणु को निश्चय काल कहने का मतलब यह है कि कोई भी काल जब द्रव्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है तो वो निश्चय कहलाता है। अणु जो है वो अपने आप में द्रव्य का प्रतीक है। कालाणु माने काल द्रव्य, तो द्रव्य की अपेक्षा से वो निश्चय काल है। जब वो निश्चय हो जाता है द्रव्य के माध्यम से, तब उसकी फिर पर्याय निकलती हैं, वो व्यवहार काल में आती हैं, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुदेव। स्मिता जैन रायपुर। अष्टांग महानिमित्त के धारक कौन होते हैं? कौन होते हैं? अष्टांग महानिमित्त के धारक मुनि महाराज होते हैं। नमो अष्टंग महानिमित्त कुशलाणम, ये मंत्र उन्हीं के लिए बना गया है, जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रीति जैन कमला नगर। महाराज जी, यह सत्य है कि जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग हैं और हर जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों को स्वयं ही भोगता है, पर जब अपनी ही माँ का साका का कर्मोदय में आ जाए तो वह अपने ही शरीर से लाचार हो जाए। तो मेरी शंका यह है गुरुदेव कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी माँ की पीड़ा को कम कर सकूं? आप उस सत्य के पीछे तो नहीं पड़े कि जीव अलग है, कर्म अलग है, शरीर अलग है, इसलिए माँ को अब लाचार हो गई है तो अब कौन सेवा करे, जो उसके कर्म का फल होगा भोग रहेगी, है ना। इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप व्यवहार और निश्चय ज्ञान के विषय में अज्ञानता पूर्वक जो है अपना ज्ञान चला रहे हैं। जो सत्य होता है वह निश्चय के रूप में हमारे अंदर रहता है, लेकिन व्यवहार में जिस तरह की हम किसी की लाचारी देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, तो हमें उसको प्राणपन से उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और उस प्रयास करते समय भी अगर हमें किसी भी तरीके से हो सके तो भावनाएं उनके लिए यही देना चाहिए कि हमें अपने शरीर से मोह का त्याग करना है, लेकिन फिर भी आपको भैया वृत्ति करना है, सेवा आपको करना है। ये बात बाद की है कि उन्हें वो बात समझ में आती है या नहीं आती है, लेकिन आपका प्रमुख कर्तव्य आपको उनकी पीड़ा को दूर करने के बाह्य उपचारों का ही है।
अंतरंग कारण उस जीव का अपना होता है, वो समझे या ना समझे, साधना करे या ना करे, लेकिन आपको अपने लिए ये जरूर ध्यान रखना है कि हम बाहरी रूप से उनका उपचार अवश्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, जेके जैन, रोहिणी सेक्टर। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, प्रतिमा योग, आतापन योग और प्रयोगगमन में क्या अर्थ है? प्रतिमा योग का मतलब होता है प्रतिमा की तरह खड़े हो जाना या प्रतिमा की तरह बैठ जाना। दिन भर, रात भर, एक दिन, 2 दिन, 6 महीने, कुछ भी समय को लेकर के, ये प्रतिमा योग कहलाता है। आतापन योग में केवल जब गर्मी का समय होता है, जब सूर्य अपने प्रचंड प्रभाव पर ग्रीष्म काल का समय आता है, उस समय पर सूर्य की गर्मी को सहन करना, खुले स्थान में बैठ करके, गुफा के अंदर नहीं, पर्वतों के ऊपर बैठ करके, तो उसको कहते हैं आतापन योग। और प्रायोपगमन जो होता है वो संन्यास का एक भेद है। जब समाधि मरण लिया जाता है तो एक ऐसा संन्यास मरण होता है जिसमें वह व्यक्ति खुद उस स्थान से जाकर के किसी अन्य स्थान पर, ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे न खुद अपनी वैयावृत्ति करनी होती है, न किसी से करानी होती है। इस तरह के ये मरण को प्रायोपगमन मरण कहा जाता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री। वंदना जैन ऋषिकेश से पूछना चाहती हैं, महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम नई 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसकी चौथी डाल में आपने 4 ज्ञान स्वार्थ यानी मोक्ष बताए हैं। तो मेरी शंका यह है कि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिरती है, क्योंकि केवल ज्ञान तो अकेला होता है। कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। 4 ज्ञान स्वार्थ यानी मूक बताए हैं। स्वार्थ यानी मूक है। ये बात सत्य है कि 5 ज्ञान में से एकमात्र श्रुत ज्ञान ही स्वार्थ और परार्थ के भेद से 2 प्रकार का होता है। केवल ज्ञानी का जो केवल ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान स्वयं नहीं बोलता। प्रश्न आपका अच्छा है, फिर केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि कैसे खिर सकती है? दिव्य ध्वनि तो खिरेगी, लेकिन ज्ञान जो दूसरों के लिए शब्द संरचना का काम करता है, वो संरचना का काम दूसरों के लिए ज्ञान देने के लिए जो आयाम किए जाते हैं, वह आयाम मात्र श्रुत ज्ञान में ही संभव होता है। अन्य जो भी ज्ञान होते हैं वह उस पदार्थ को जानते हैं, लेकिन कहने की शक्ति मात्र श्रुत ज्ञान में ही हुआ करती है। इसलिए यह आपको अच्छी तरह से श्रद्धा से, विश्वास से यह जान लेना होगा कि केवल ज्ञानी हमेशा जिन पदार्थों को जानते हैं उन पदार्थों को केवल ज्ञान से तो जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान से बोलते नहीं हैं। बोलना केवल ज्ञान से संभव नहीं होता। शब्द केवल ज्ञान के माध्यम से संरचना को प्राप्त नहीं होते हैं। शब्द संरचना के लिए तो अन्य कुछ उपायों की आवश्यकता होती है। जो उपाय केवली भगवान के द्वारा किए जाते हैं वो दिव्य ध्वनि के रूप में हैं। वो अपने आप में अचिंत्य हैं। उनके बारे में स्पष्ट समझ पाना भी हम लोगों के लिए कठिन काम है। जेके जैन रोहिणी सेक्टर से पूछना चाहते हैं, परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि वैमानिक देव अपने अपने विमानों में रहते हैं, इसलिए इन्हें वैमानिक देव कहा जाता है, लेकिन ज्योतिषी देव भी अपने विमानों में रहते हैं, इनको वैमानिक देव नहीं कहा जाता है, क्यों? ये कोई ऐसा प्रश्नवाचक प्रश्न नहीं है। वैमानिक देव अपने अपने विमानों में रहते हैं इसलिए ही वैमानिक नहीं है। उनके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। जो विशेष मान सम्मान के धनी होते हैं उनको भी वैमानिक कहा जाता है, ये भी बताया गया है। तो केवल विमान में रहने से वैमानिक नहीं है वो, विशेष मान सम्मान के धनी होने से भी वो वैमानिक है। तो जो भी सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं विशिष्ट मान सम्मान के साथ में, इंद्र आदि जो प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं, वो उसी वैमानिक देवों के ही वो देव होते हैं। इसलिए
ऐसा सोचना भी उचित नहीं है कि केवल ज्योतिषी देव विमानों में रहते हैं तो वो भी विमानों में रहते हैं। इस तरह से कई बार बंटवारा अपनी दिमाग में आता तो है, लेकिन कोई भी संज्ञा जिसके लिए रूढ़ हो जाती है वो उसी के लिए रूढ़ मानी जाती है। तो वैमानिक देवों के लिए ही जो वैमानिक कहा जाता है वो ज्योतिषी देवों के लिए नहीं कहा जा सकता। वो संज्ञा वैमानिक की उन्हीं में रूढ़ है और उसका मुख्य कारण विशेष रिद्धियाँ, विशेष मान सम्मान होना और सम्यक दर्शन के साथ वहाँ पर उत्पत्ति होना, ये विशेष कारण है। विभा जैन गाजियाबाद से पूछना चाहती है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या आकाश की अवगाहन शक्ति और पुद्गल की अवगाहन शक्ति एक समान है? इनमें कोई अंतर है क्या? आकाश की अवगाहन शक्ति में और पुद्गल की अवगाहन शक्ति में अंतर तो बहुत होता है। पुद्गल की अवगाहन शक्ति केवल पुद्गलों को ही अवगाहन देगी, लेकिन आकाश की अवगाहन शक्ति सभी द्रव्यों को अवगाहन देगी, क्योंकि आकाश में जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, काल भी है। पुद्गल की अवगाहन शक्ति पुद्गलों के लिए होती है। एक परमाणु में अनेक परमाणुओं का समाहित हो जाना, तो वह परमाणु जो समाहित हो रहे हैं वो भी पुद्गल हैं और जिसमें समाहित हो रहे हैं वो भी पुद्गल हैं। तो ये पुद्गल की अवगाहन शक्ति जो होती है वो पुद्गलों के अंदर ही अपना कार्य करती है। सीमा चट्टाले नागपुर से पूछना चाहते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शुद्धोपयोग और आत्मानुभव में क्या अंतर है? क्या चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं हो सकता? क्या चौथे गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो क्यों? चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है, इस तरह का स्पष्ट कथन समय सार, प्रवचन सार की टीकाओं में आता है। अगर आपको आगम से संतुष्टि नहीं होती है तो फिर क्यों करके पूछने के लिए कोई युक्ति देना अलग बात है, लेकिन सुधी श्रोताओं को सबसे पहले संतुष्टि तो आगम से ही हो जानी चाहिए। क्यों नहीं होता है, अगर इस तरीके की युक्ति से अगर हम विचार करना चाहते हैं तो शुद्धोपयोग के लिए ये कहा है कि अपनी आत्मा का परिणाम अपनी ही आत्मा में जुड़ जाए तो वह शुद्धोपयोग की परिणति बनती है, और ये परिणति बहुत बड़े आत्म ध्यान के साथ ही संभव होती है। और इस तरह का आत्म ध्यान कभी भी श्रावकों में प्रायः नहीं जाता है। श्रावकों में जब भी कोई भी धर्म ध्यान की परिणति होती है तो वह पर द्रव्य से जुड़कर ही होती है। स्वद्रव्य का चिंतन करना अलग बात है और स्वद्रव्य में लीनता आना अलग बात है। तो जो लीनता की परिणति है वो शुद्धोपयोग की परिणति है, उसी को आत्मानुभव की परिणति कहते हैं। इस तरह की परिणति न चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव रूप होती है और न शुद्धोपयोग रूप होती है, किंतु आत्मा के श्रद्धान ज्ञान रूप होती है, और आत्मा के अंदर भी शुद्धोपयोग की परिणति होती है। यह श्रद्धान भी उस चौथे गुण स्थान में बन जाता है, इतना ही जानना। बसंती साहजैन भीलवाड़ा से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जिज्ञासा है कि केवली भगवान के ज्ञानोपयोग हर समय बना रहता है क्या? पर दर्शनोपयोग किस प्रकार से रहता होगा, क्योंकि वहाँ दर्शनोपयोग से तो कोई कार्य ही नहीं होता है। अच्छी बात है, आप केवल ज्ञानी के विषय में इतनी चिंता करने लगे हैं। केवल ज्ञानोपयोग का कार्य तो हमें दिखाई देता है, लेकिन केवल दर्शनोपयोग का कार्य भी होता ही है, क्योंकि जब भी कोई भी गुण अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुआ है तो वो अपना कार्य करता ही रहता है। केवल दर्शन जो है वो साइलेंट तरीके से अपना काम करता रहता है। वैसे भी छद्मस्त अवस्था में भी हमें दर्शन कभी भी समझ में नहीं आता कि दर्शन कब हो जाता है, तो केवल ज्ञान होने के बाद तो और कैसे समझ में आ सकता है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ एक क्षणवर्ती होकर के कार्य करते हैं। तो दोनों गुण अपने अपने पूर्ण कर्म की 6 रूप प्रकृतियों से उत्पन्न होने के कारण से अपना अपना कार्य करते रहते हैं। दर्शन का कार्य है सामान्य रूप से देखना और ज्ञान का कार्य है विशेष रूप से जानना। ये दोनों कार्य एक साथ हर समय पर केवली भगवान में होने में कोई बाधा नहीं है।
डॉक्टर मगन जैन आस्था से पूछ रहे हैं, मात्र 6 द्रव्यों के श्रद्धान से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, कैसे? कैसे का मतलब यह है कि जब हम 6 द्रव्यों के ऊपर श्रद्धान करते हैं तो उस श्रद्धान में सबसे बड़ी चीज आती है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का चिंतन होना। क्योंकि 6 द्रव्यों में सभी द्रव्य अमूर्तिक हैं, अदृश्य हैं। एक पुद्गल द्रव्य भी मूर्तिक होते हुए भी अजीब द्रव्यों में वह द्रव्य आता तो है, लेकिन उसके भी परमाणु रूप अनेक तरह की वर्गणाओं का, अनेक अविभागी प्रतिच्छेदों का, उसके अनेक तरह के बंध और विखंडन का जो ज्ञान हमें केवली भगवान के द्वारा दिया जाता है, वह सब जब हम विचार करते हैं तो वह 6 द्रव्यों की श्रद्धा के साथ साथ केवली भगवान पर भी हमारी श्रद्धा को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए उन 6 द्रव्यों के श्रद्धान से हमारे अंदर सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। क्योंकि जितना जितना आप केवली भगवान के द्वारा बताई हुई बात पर अपने मन में चिंतन बार बार करते हुए विश्वास लाएंगे, उतना ही आपको केवल ही भगवान के ऊपर भी विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और यही विश्वास सम्यक दर्शन की पुष्टि करता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।